आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के प्रकार, द काइंड्स ऑफ द इंटेलिजेंस। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो बुद्धि का जो विभाजन होता है, बुद्धि को किन्हीं भागों में बांटना या विभाजित करना, यह एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि बुद्धि तो एक वह क्षमता होती है जिसका प्रयोग व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न परिवेश में अलग अलग तरीके से करता है। तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो बुद्धि को अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैरिट की। तो गैरिट ने अपने अनुसार कहा है कि हम सामान्य रूप से बुद्धि को 3 भागों में बांट सकते हैं, या बुद्धि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है हमारा मूर्त बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो मूर्त बुद्धि जो होती है इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर ऑफ मैकेनिकल इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। इसका संबंध जो होता है वो सामान्य रूप से किससे होता है, जैसा कि नाम से हमको समझ में आ रहा है, गामक या यांत्रिक बुद्धि, कि जिसका संबंध यंत्रों से हो या अलग अलग विभिन्न प्रकार की मशीनों से हो। तो जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होती है या जो व्यक्ति मूर्त बुद्धि का होता है उसको यंत्रों या मशीन से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि होती है। मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वह मशीनों में या विभिन्न प्रकार के यंत्रों में अपनी रुचि लेते हैं या अपनी रुचि दिखाते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार की बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य रूप से या अधिकतर क्या होते हैं, अच्छे कारीगर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं या फिर औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। यानी जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे व्यक्ति अच्छे कारीगर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं या फिर औद्योगिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। दूसरा है गैरिट के अनुसार अमूर्त बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, यानी जो चीज़ें हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं। तो इस बुद्धि का जो संबंध होता है सामान्य रूप से पुस्तकीय ज्ञान से होता है। तो जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है वे व्यक्ति क्या होते हैं, ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेते हैं या फिर ज्ञान को ग्रहण करने में विशेष रुचि लेते हैं। और इस प्रकार की जो बुद्धि के व्यक्ति होते हैं वे अच्छे वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, दार्शनिक हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट बुद्धि जिन व्यक्तियों में होती है, अमूर्त बुद्धि की जिन व्यक्तियों में अधिकता होती है वे अधिकतर डॉक्टर, दार्शनिक, फिलोसोफर, चित्रकार, पेंटर, साहित्यकार आदि होते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि का जो संबंध होता है वह व्यक्तिगत या फिर सामाजिक कार्यों से होता है, सोशल वर्क या फिर जो अपने पर्सनल जो काम होते हैं उससे। जैसे इस बुद्धि की जिन व्यक्तियों में अधिकता होती है वे अधिकतर कैसे होते हैं, मिलनसार होते हैं या फिर सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं या फिर मानव संबंध के ज्ञान से क्या होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तो इस बुद्धि के व्यक्ति अधिकतर जो पाए जाते हैं या अधिकतर जो होते हैं वो होते हैं मंत्री, व्यवसायिक, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, कूटनीतिक होते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो ये थी 3 प्रकार की बुद्धि जो कि गैरिट के अनुसार थी। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने भी बुद्धि को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है हमारा अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट। तो थॉर्नडाइक के अनुसार यही बात थी कि अमूर्त बुद्धि जो होती है वह ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका संबंध किससे होता है या इस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग हम किस में करते हैं, शब्दों, प्रतीकों या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है हमारी सोशल या सामाजिक बुद्धि। तो इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में अधिकता या जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि होती है वे व्यक्ति अधिक से अधिक सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, समाज में समायोजन स्थापित करते हैं और व्यवसाय में अधिक रुचि लेते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में
इस प्रकार के व्यक्ति को क्या मिलती है? सफलता भी मिलती है। तीसरी है हमारी यांत्रिक मोटर बुद्धि। तो इस प्रकार की यही बात जो कि गैरेट ने कहा था, जिसको गैरेट ने किस में रखा था? मूर्त बुद्धि में। तो इसमें भी यही बात होती है कि जो व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है या जिसमें विशेष रुचि लेता है, यंत्रों में या फिर मशीन से संबंधित कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति अधिकतर कैसे बनते हैं? कारीगर, मैकेनिक, तकनीशियंस जो होते हैं वे इस प्रकार की बुद्धि अधिकता होती है। ये है हमारे बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट है हमारा